और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको। किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है और उसकी शुरुआत हो गई है। दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली में लाल किला जाने वाले रास्ते को जहां बंद किया गया है, तो वहीं किसानों ने दिल्ली अमृतसर हाईवे बंद कर दिया है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में ट्रेन रोकी गई है। पानीपत में टोल प्लाजा रोड बंद किए जाने की खबर है। वहीं हैदराबाद में दुकान बाजार बंद बताए जा रहे हैं। यही नहीं, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो NH-24 को बंद कर दिया है। इससे गाजियाबाद और नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर भारी जाम लग गया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। दिल्ली की सारी बॉर्डर्स पर तैनाती की गई है। पुलिस की, अतिरिक्त पुलिस की जो फोर्स है उन्हें तैनात किया गया है। बॉर्डर एरिया पर चेकिंग की जा रही है। लाल किला जाने वाला रास्ता बंद कर दिया है। इधर पानीपत में जनता परेशान हो रही है क्योंकि कई जगहों पर रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं। भारत बंद की तस्वीरें देश के बाकी हिस्सों से भी सामने आ रही है। हैदराबाद में इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दुकान, मार्केट सब कुछ बंद बताए जा रहे हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने इस किसान आंदोलन के बंद का समर्थन किया है, जिसमें तमाम विपक्षी दल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, BSP, आम आदमी पार्टी, ये RJD है, वो तमाम दल हैं जिन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। देश भर में रेल यातायात, सड़क यातायात ठप करने के लिए कहा गया है। ये भी कहा गया है कि जो शख्स आज दुकान खोलता है उसका बहिष्कार किया जाए। अगर कोई गांव में है तो उसका गांव वाले बहिष्कार करें, शहर में है तो वो भी किसानों के पक्ष में है तो वो उसका बहिष्कार करें। देखिए अलग अलग जगह की तस्वीरें, ये पश्चिम बंगाल की 24 परगना की तस्वीरें देख लीजिए। किस तरीके से यहाँ पर ट्रेन रोक दी गई। पटरी पर मौजूद हुए कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोक दी। देश भर में अलग अलग जगह पर सड़क और रेल यातायात ठप किए जाने की तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं पर दुकानें बंद है, कहीं पर व्यापारियों को समझाया जा रहा है कि वो हमारा समर्थन करें। किसान नेता अलग अलग जगह जाकर अलग अलग संगठनों से मुलाकात करने के बाद इस देशव्यापी हड़ताल की रणनीति बनाने के बाद उतरे हैं। बता दें आपको, ये तस्वीर देखिए आप, ये अमृतसर की तस्वीर है। यहाँ पर भी ट्रेन रोकने के लिए पटरी पर जमा हो गए नेता, किसान कार्यकर्ता हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले इस पूरे बंद को बुलाया गया है। अमृतसर की तस्वीर देख लीजिए जहां पर ट्रेन रोक दी गई। किसान आंदोलन कर रहे लोगों की तरफ से हाथों में किसान यूनियन का झंडा लेकर नारेबाजी की, ट्रेन की पटरी पर बैठ गए और इससे ट्रेन सेवा को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। तो पूरे देश में अलग अलग जगह से यही तस्वीरें आ रही हैं। दिल्ली में कई जगह पर पुलिस की ज़्यादा तैनाती की गई है और तैनाती के पीछे मकसद यही है कि अगर स्थिति बिगड़े तो उसे संभाला जा सकता है। आपको याद होगा लाल किले पर किस तरह से किसान आंदोलन के अंदर तस्वीरें सामने आई थी और वैसी वापस से बानगी ना हो, उसी के लिए फिर से ये पूरी कवायद की गई है। तो चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भी देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ गए हैं। मेरे साथ विशाल जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे वहाँ सिचुएशन कैसी है। रजनीश जुड़ गए हैं पटना से और साथ ही मेरे साथ हिमांशु जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। आइए आप सबसे पहले चंडीगढ़ का रुख करते हैं। अमृतसर से तस्वीरें देख रहे हैं विशाल, किसान आंदोलन किस तरह से दिखाई पड़ रहा है? जो बंद का आह्वान किया गया है किसान आंदोलन की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, उसका असर सड़क पर भी है, बाजार में है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से जो संयुक्त किसान मोर्चा है उन्होंने आह्वान किया है भारत बंद का और इसका खासा असर जो है पंजाब और हरियाणा में देखने को मिल रहा है। अभी हम हिमाचल, चंडीगढ़ और दिल्ली नेशनल हाईवे पे हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लोगों का हजूम जो है, किसानों का हजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया है। सुबह का वक्त है हालांकि, लेकिन जिस तरह से सुबह से ही जो है किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक केंद्र सरकार इन 3 कृषि कानून को वापस नहीं लेती है तब तक वो इस तरह का प्रदर्शन रहेंगे। दूसरी तरफ अगर
तस्वीरें ये मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको कहीं ना कहीं जो है वो बहाल करने की बात जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा करता है। तो आप देख सकते हैं कि जो केमिस्ट की शॉप्स हैं वो यहाँ पर खुली हुई हैं, लेकिन जो ट्रैफिक है, चाहे नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है या छोटे छोटे जो भी सड़क है, उन पर किसान बैठे हुए हैं और किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ की तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर लेकर जो है वो किसान जो है वो सड़कों पर है और ट्रैक्टरों पर ही जहां पर जो प्रदर्शन वहां पर हो रहा है, जहां पर नेशनल हाईवे को रोका जा रहा है, वहां पर ट्रैक्टरों पर जो है वो किसान जो है बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हर 10 किलोमीटर बाद जो है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में पंजाब और हरियाणा में जो है वो किसान तस्वीरें हम देख रहे हैं विशाल, किस तरह की सिचुएशन इस वक्त चंडीगढ़ में है। आप बात कीजिए, हम आपके पास फिर से लौटेंगे, एक बार पटना का रुख कर लेने दीजिए। रजनीश वहां पर मौजूद है। रजनीश, क्या नजारा, किसानों के भारत बंद को समर्थन मिल रहा है वहां पर, विपक्षी पार्टियों का, लोगों का कैसा समर्थन? देखिए नावेद, विपक्षी पार्टियों ने तो जरूर यहाँ पर समर्थन दिया है इस बंद को, लेकिन पटना की बात करें तो यहाँ मिला जुला असर है। हाँ, बिहार के अलग अलग हिस्सों में जरूर इसका असर देखने को मिल रहा है। जो सासाराम रोहतास का इलाका है वहाँ पर लोगों ने हाईवे जाम किया है, वैशाली का इलाका है, हाजीपुर गांधी सेतु है, वहाँ पर लोगों ने जाम किया है। और पटना की बात करें तो दुकानें बंद हैं, सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। अगर आप देखें तो थोड़े बहुत वाहन चल रहे हैं और पुलिस जो स्टैटिक फोर्स है वो बहुत बड़ी संख्या में लगाया गया है। चूँकि हम जहाँ पर मौजूद है पटना का डाक बंगला चौराहा है और इस चौराहे पर सबसे बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुँचते हैं। तो उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी के जो टॉप लीडर्स हैं वो भी पहुँचेंगे, लेफ्ट के लीडर्स पहुँचेंगे, जाप के कार्यकर्ता पहुँचेंगे। और इसको लेकर देखिए किस तरीके से जो तमाम सुरक्षा प्रहरी है वो जगह जगह पर लगाए गए हैं। चौक चौराहों पर ऑटोज बंद है, मतलब जो पब्लिक कन्वेंस है उसे नहीं चलने दिया जा रहा है। तो लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष की कोशिश है कि किसानों के इस मुद्दे पर सरकार को घेरे। तो पहले से बिहार में एक मुद्दा जातीय जनगणना का था और किसान के मुद्दे को लेकर अब यहाँ की जो विपक्षी दल है वो आगे बढ़ना चाहती है। जी।